मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। ओके, कल की क्लास हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक देखे थे हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें एक आध क्वेश्चंस करते हैं, उसके फॉर्मूलेस करते हैं या उसके डेफिनेशंस करते हैं, ठीक, जिससे हमको नोट्स में हमें थोड़ा इजी हो जाए। कल मैंने एक डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने की कोशिश किए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। चलो ध्यान दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर a, b, याद है ना, a, b, a क्या है आपका फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट a एंड b फ्रॉम सेट b, वेयर a belongs to a and b belongs to b, a and b are the two sets, is called Cartesian product of a to b, is called Cartesian product of a to b, a to b का मतलब a क्रॉस b, ओके। और इसको कैसे शो करते हैं, a क्रॉस b से। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। इफ a equal to 1 2 and b equal to a b c, then find a cross b and b cross a and also check whether a cross b and b cross a are equal or not। सॉल्व करें, ठीक, सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक टू वेन डायग्राम्स for set A and set B. The element of set A is 1 2 and the element of set B is A, B, C, या फिर A, B, C, ओके। फाइंड क्या करना, फर्स्ट A क्रॉस B मीन्स A to B, ठीक। हमको क्या पता है, जब भी A क्रॉस B फाइंड करने जाते हैं हमको ऑलवेज क्या फाइंड आउट होता है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसके एलिमेंट्स, ओके, फर्स्ट एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा सेकंड के साथ, 1 क्रॉस a, 1 क्रॉस b, 1 क्रॉस c। तो चेक करते हैं, 1 क्रॉस a मीन्स 1 कॉमा a, फिर नेक्स्ट होगा 1 कॉमा b, फिर नेक्स्ट होगा 1 कॉमा c। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड सिमिलर b टू a, ठीक है, 2 टू b एंड 2 टू c। देखते हैं 2a देन 2b देन 2c, ये आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ओके। याद रखना, ठीक, इसमें जो आपके ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, ये सब क्या आपके ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज कहां से होंगे, सेट a से होंगे, और सेकंड एलिमेंट कहां होंगे, ऑलवेज सेट b से होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो फाइंड हो गया, अगला क्या फाइंड करना है, b क्रॉस a, ठीक। b क्रॉस a का मतलब क्या होता है, एक न्यू डायग्राम हम यहाँ पे शो करना कर रहे हैं। ये आपके पास a है, ये आपके पास एक, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ये सेट b है, ये सेट a है, ठीक। इसके एलिमेंट क्या, 1 एंड 2, इसके एलिमेंट क्या, a, b, c। अब हमको क्या फाइंड करना है, b टू a, ठीक। तो b क्रॉस a अंडर कर्ली ब्रेसेस a1, नेक्स्ट a2, ओके, कंप्लीट हो गया बेटा, ये हो गया, ये हो गया। अब चलते b के लिए। b में फिर से सेम b1 b2, नेक्स्ट होगा आपके पास c1 c2, ठीक है। ये आपके पास टोटल ऑर्डर पेयर फाइंड आउट हो गए, ठीक। अब हमको और क्या चेक करना है कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, क्या इक्वल दिख रहा है, क्या नहीं, मतलब इसका मतलब ये क्या होंगे, रॉन्ग, ठीक है। समझ आया, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछना। अब नेक्स्ट हमने इस एग्जांपल्स को देखे, ठीक है। हमने ये चेक किया कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कैसे फाइंड करते हैं। यदि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे कि a क्रॉस b में कितने ऑर्डर पेयर हैं, या सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट b में कितने एलिमेंट है, या b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, तब के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर पेयर फाइंड करने बोले, तब हम कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए n ऑफ a पूछा है, मैं क्या करूंगा, सीधा काउंट करूंगा, कितने हैं, 1 2, कितने आ गए, 2। सिमिलर n ऑफ b
चेक कीजिए कितने आएंगे आपके पास, 1 2 3 आ गया। इसी टाइप से हमसे पूछ दिया गया कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर है, तो n ऑफ a क्रॉस b सेम n ऑफ b क्रॉस a। चलो काउंट करना चालू करें, 1 2 3 4 5 6, कितने मिल गए 6। ठीक, आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने मिल गए 6। नंबर वाइज इक्वल है, ठीक, बट ऑर्डर पेयर वाइज डिफरेंट है, क्योंकि देखिए ऑर्डर पेयर की जो वैल्यूज है 1, a है, बट यहाँ के a, 1 है। ठीक है, समझ आया बच्चा, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की है। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है इसी में, मैपिंग डायग्राम या एरो डायग्राम। हम एक्चुअली इसका यूज कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैंने वहां पे नाम कभी बोला ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 है, और B के एलिमेंट क्या है A, B है। ठीक, मैपिंग डायग्राम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो दिया गया है ओके उस पर डिस्कस कर लो। जैसे A क्रॉस B बोला है, इसका मतलब A क्रॉस B का मतलब होता है A टू B, A टू B, यही तो मैपिंग है। ठीक है, चलिए A टू B का मतलब A के जो एलिमेंट होंगे B के साथ क्या होंगे, रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, और इस रिलेशन को हम इस एरो के थ्रू दिखाते हैं। ठीक, ये दिखाना हम क्या कहलाता है, मैपिंग डायग्राम। जैसे 1 टू A 1 टू B, फर्स्ट मैपिंग हो गया। ठीक है, सेकेंड मैपिंग के लिए 2 टू A 2 टू B। ठीक, आगे होता है 3 टू A 3 टू B, ये आपका मैपिंग हो गया। सिमिलरली यदि B क्रॉस A होता तो जो एरो है ओके उसका डायरेक्शन क्या होता, चेंज हो जाता। ठीक है बेटा, समझ आया मैपिंग डायग्राम के बराबर। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जिसका नाम क्या है, रिलेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संबंध। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, लेट A एंड B टू सेट्स, देखो A और B कैसा आपके पास दो सेट्स है, देन आर रिलेशन, आर रिलेशन किससे शो करते हैं, आर से। अब देखो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B मतलब A से B की तरफ रिलेशन हमको क्या करना है, शो करना है। ओके, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब देखो सबसेट आ गया एक वर्ड, अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सेट्स, क्या बोला मैंने, सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज अ सेट। इसका मतलब जो कलेक्शन होगा स्टेट का, इंडिया में जितने स्टेट्स है उसका कलेक्शन होगा, ठीक, वो तो सेट कहलाएगा। ठीक, अब एक चीज याद रखना कि जो स्टेट्स है किसके अंदर आते हैं, इंडिया के। किसके अंदर आते हैं, इंडिया के। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया एक सेट है और जो आपका स्टेट है वो सबसेट है। मतलब जिसके अंदर जो आता है वो क्या कहलाता है, आपका सबसेट। ठीक है, ध्यान रखना, सबसेट ऑफ एक। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम कहा है अभी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा किसका डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ किसका स्टेट है, इंडिया का। इंडिया, ठीक है, कहाँ का कंट्री बेटा, किस महाद्वीप का है, एशिया। एशिया किसके अंदर आता है, अर्थ आता है कि नहीं, अर्थ किसके अंदर आता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, दंतेवाड़ा इज अ सबसेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ इज अ सबसेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया एंड एशिया इज सबसेट ऑफ अर्थ, अर्थ इज सबसेट ऑफ यूनिवर्स। समझ आया सबसेट। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन लेता हूं। इफ रिलेशन समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर इस पर डिस्कस और करेंगे। ए दिया आपके पास 1 2 3 4
एंड बी दिया है 1 एंड 2। ठीक है, रिलेशन आर, बेटा याद रखना रिलेशन डिफाइन होता है, जैसे हमारे घर में भी देखो मेरे और पापा के बीच में रिलेशन होगा, मैं बेटा हूँ, पापा पापा है। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब क्या बोलते हैं, एक रिलेशन दिखता है, या हमारे बीच में एक रिलेशन है, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो। ठीक है, एक तरीका रिलेशन। लेकिन रिलेशन के लिए कम से कम एक कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन? कि ध्यान रखना कि हम लोग एक ही कैंपस के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं। समझ में आया? जैसे मैं दंतेवाड़ा में हूँ और यहाँ पे छूलो आसमान में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्टूडेंट हो छूलो आसमान के, तभी तो मैं आपसे और मेरा कनेक्शन हो पाया है, हम दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो पाया है। सेम कहीं पे भी जाओ रिलेशन के ऊपर एक कुछ ना कुछ आपके पास क्राइटेरिया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए क्या बोला गया है, आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू 2b। एक रिलेशन दिखा रहा है, ए क्या है आपके 2b के इक्वल है। ठीक है, याद रखना ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग करता है, तब रिलेशन आर। ठीक है, हमको चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है आपके पास फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब पहले क्या निकालने जाऊंगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अब हर बार वही काम नहीं करूंगा ना, 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 1। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 3 2, फिर आपके पास आ जाएगा 4 1 फिर 4 2। ठीक है, क्या मिल गया 4 2। अब देखते हैं आगे इसी में। अब मैं चेक करता हूं क्या बोला गया है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं चेक करता हूं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब जो रिलेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर कौन बैठेगा आपका मिनिमम से मिनिमम, ये। ठीक है, चेक करें, ध्यान दीजिए। ए क्रॉस बी की बात करता हूं मैं, ए क्रॉस बी में आपके इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर है, मैं चेक करता हूं इस ऑर्डर्ड पेयर से क्या रिलेशन में अवेलेबल है कि नहीं, चेक कीजिए। 2 1 हाँ है, ठीक, 4 2 है, ठीक है, और 2 2 है क्या, हाँ 2 2 भी एक मिस हो गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 अवेलेबल है। और जो अवेलेबल है, ठीक है, क्या इस रिलेशन को फॉलो करता है, चेक करो। यदि मैं ए की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, ठीक है, यदि ए की वैल्यू पुट करता हूं 2, क्या पुट करता हूं 2, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या मिल सकता है, चेक करो। बी की वैल्यू भी 2 मिल सकता है क्या, हाँ, एक एक करके चेक करते हैं, यहां से चेक करो। यदि ए की वैल्यू 1 पुट किया, ठीक, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2, ये अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ पे सेम पुट करते हैं, यदि ए की वैल्यू 1 पुट करता हूँ और बी की वैल्यू क्या पुट करता हूँ 2, तो क्या 1 4 है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन पे नहीं आएगा। सेम 2 1 की बात करते हैं, यदि मैं ए की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, बी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो क्या मिलेगा 2 2 अवेलेबल है। ठीक, इसी टाइप से हम रिलेशन को चेक करते हैं। ठीक है, रिलेशन समझ आया। अब देखो रिलेशन में थोड़ा सा देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ध्यान रखना, रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यदि मेरे ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, यदि ये ऑर्डर्ड पेयर हो और जो रिलेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करें, तभी बोलेंगे ये रिलेशन है। ठीक है, यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रिलेशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक लाइन बोला गया था, ए टू बी इज अ सबसेट, बोला है कि नहीं। हम चेक करते हैं सबसेट का मतलब हमने अभी बताया, क्या जो रिलेशन है ए क्रॉस बी के अंदर है, ध्यान दो, क्या सेम एलिमेंट्स या सेम ऑर्डर अवेलेबल है, हाँ, इसलिए ये बोलते हैं कि जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। रिलेशन समझ आया, ठीक है। अब देखो ध्यान रखिए आप लोग
कि जो नोट्स आपको भेजा गया है पीडीएफ, ठीक, उसमें आपको एक बार क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आपको बनाना है। ठीक है, जो भी डाउट आएगा हमसे पूछिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका मैपिंग। देखिए अब हमने क्या पढ़ा, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा। ठीक है, रिलेशन होता क्या है हमने देखा। अब इसका मैपिंग कैसे करते हैं हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन। यदि मेरे पास ए दिया 2 4 6 8, क्या दिया 2 4 6 8 एंड बी दिया 1 2 3। अब रिलेशन कैसे डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड ए टू बी। ए टू बी बोला है मतलब ए से बी, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, ए टू बी। और एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है किस फॉर्मेट में, ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू टू बी, ए इक्वल टू टू बी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि जो मैपिंग है, ठीक है, कैसे करना है। ध्यान दीजिए, मैं देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करता हूँ, पहला एलिमेंट है 2। ठीक है, अब बी के ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसको पुट करने पे 2 इक्वल टू 2 मिल जाए, जो कौन है आपके पास 1 है। 2 क्रॉस 1 क्या मिला, 2 इक्वल टू 2। हाँ, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जो रिलेशन एस्टैब्लिश है 2 to 1 में। ठीक, आगे 4, हाँ 2 के साथ एस्टैब्लिश है, 6 3 के साथ है। ठीक है, अब देखो बेटा 8 के लिए कुछ है क्या, नहीं, कोई इशू नहीं है, छूट जाए तो कोई इशू नहीं, कहीं पे भी छूटे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, बट ये समझ आया कि जो मैपिंग कैसे होता है, 2 से 1 कैसे हुआ। यदि दिया गया एलिमेंट्स, जो दिया गया एलिमेंट्स किसने, सेट ए और बी, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो, जैसे ए इक्वल टू 2b हो, कुछ भी गिवन डेटा पॉसिबल है। ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। समझ आया मैपिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। यदि मुझसे पूछ दिया जाए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन मतलब n ऑफ r, तो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान दीजिए। ठीक, सबसे पहले रिलेशन निकालिए, बिना रिलेशन निकाले थोड़ी होगा। जहां पे मैपिंग ओके स्टैब्लिश हुआ, वही आपके क्या होंगे, रिलेशन होंगे। 2 1 4 2 6 3, ये आपके पास रिलेशन है। अब काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने आगे, 3 आगे। ये तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन है, किसके बीच में, ए क्रॉस बी में, यहाँ पे ए क्रॉस बी में। समझ आया बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, कैसे चेक करते हैं। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, जो कि कल होगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना।